प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सभी मसीह विश्वासियों को प्रभु यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं प्रभु में आपका भाई जेम्स बाइबल स्टडी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत और धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज हमारी बाइबल स्टडी प्रोग्राम का चौथा दिन है और आज हम मत्ती के सुसमाचार का अध्ययन करेंगे, जिसका दूसरा भाग होगा। तो दोस्तों, आप सबसे मैं रिकमेंड करता हूं कि आप अभी पॉज करिए और अपनी अपनी बाइबल अपने साथ रख लीजिए। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद हम अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए जो तूने अपने इकलौते को देकर हम पर प्रकट किया। प्रभु पिता परमेश्वर, हम यहां पर अब तेरे वचनों का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि तेरी ही कृपा है कि जो हम कर पा रहे हैं। पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु, इस पूरे कार्यक्रम को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु तू मेरी सहायता कर, मेरी अगुवाई कर, और जो लोग सुनते हैं तू भी उनकी सहायता और अगुवाई कर, ताकि वो उन कानों से सुने कि जिन कानों से सीधे उनके हृदय में तेरा वचन वास करे और वो तेरे ग्रहण योग्य बने और तेरे उस अनंत विरास के वारिस बन सकें, अनंत मिरास के वारिस बन सकें, जो अनंत मिरास, अनंत जीवन तूने उनके लिए पहले से ही ठहरा दिया था। तो सारा आदर महिमा देते हैं, इन सारी चीजों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, पिछले भाग में हमने मत्ती के सुसमाचार से पहला, दूसरा और तीसरे अध्याय का मनन किया था। अब चलते हैं अध्याय 4 की ओर। मैं चाहूंगा कि आप अभी पॉज कर दें और मत्ती चौथा अध्याय उसके पहले वचन से 11वें वचन तक पढ़ें, और आशा करता हूं कि आपने पढ़ लिया होगा। यहां पर जो हम देखते हैं, यहां पर हम प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा देखते हैं। मत्ती का सुसमाचार चौथा अध्याय पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक हम देखते हैं कि यहां शैतान की ओर से उसकी परीक्षा होती है। हमने तीसरे अध्याय में देखा था कि उसने जो है सेवकाई में आने से पहले उसने बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद हम इस चौथे अध्याय में देखेंगे, जब हम पहले वचन को पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। पहले और दूसरे वचन को जब हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है जंगल में जाते हैं, और जंगल में क्यों जाते हैं, यहां भी ये रीजन लिखा है, ताकि शैतान इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। और वो वहां पर क्या करता है, 40 दिन तक रहता है, और 40 दिन तक ना तो वो कुछ खाता है, बल्कि यहां पर पीने के विषय मैंने नहीं लिखा है। बहुत से लोग कहते हैं कि उसने नहीं खाया है, उसने ना ही खाया था ना ही पिया था, लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं तो ये देखते हैं वो निराहार रहा। दूसरे वचन में वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तीसरा वचन कहता है, तब परखने वाले ने पास आकर, परखने वाला कौन है, परखने वाला मतलब शैतान। तो शैतान को एक तरीके से परखने वाला भी कहा जाता है, और पौलुस की पत्रियों में भी हम शैतान के लिए बहुत सारे नामों को देखेंगे, परखने वाला, और इस संसार का हाकिम, इस संसार का ईश्वर, इत्यादि इत्यादि। तो यहां पर एक नाम यह भी है कि परखने वाला, जो शैतान के लिए नाम लिखा गया है, ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह रोटियां बन जाएं। तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को आत्मा जंगल ले गया ताकि इब्लीस से वहां पर उसकी परीक्षा हो, यानी कि यह परमेश्वर की ओर से ही हो रहा है कि वो स्वयं परमेश्वर का वचन है, और शैतान क्या कर रहा है, उसकी जो है परीक्षा ले रहा है। तो बहुत से लोगों का यह सोचना होता है, बहुत से लोगों का यह मानना होता है कि जब प्रभु यीशु मसीह खुद स्वयं परमेश्वर का वचन है, स्वयं परमेश्वर है, तो फिर क्यों शैतान के द्वारा उनकी परीक्षा होती है? वो तो नॉर्मल इंसान तो है नहीं, तो फिर उनकी परीक्षा क्यों होती है, और शैतान उनकी परीक्षा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? और स्वयं शैतान परमेश्वर के पास आ रहा है, यानी प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है और उनको जो है सारी परीक्षाओं में डाल रहा है। तो दोस्तों, यहां पर जो है जब हम इसका मनन करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, तो यहां पर 3 बातें निकल के आती हैं। पहली चीज तो ये निकल के आती है कि जो भी मनुष्य है इस धरती पे जन्म ले रहा है, उसकी परीक्षा शैतान के द्वारा की जाएगी, और यह उसे यहां इस धरती पर रह करके छूट मिली हुई है कि प्रत्येक मनुष्य को परखे, और परखने के बाद परमेश्वर ये
क्या करें? परमेश्वर ये फैसला करे, उसका न्याय करे कि वो मेरे ग्रहण योग्य है या नहीं। तो चाहे वो कोई भी हो, वो अगर मनुष्य तत्व में है, भले ही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन वो किस में है? इस वक्त वो हड्डी और मांस के शरीर के अंदर, मनुष्य तत्व के अंदर है। तो इसलिए उनकी भी संसारिक अभिलाषाएं हैं, उनकी भी संसारिक चीजें हैं, यानी उस शरीर की, प्रभु यीशु मसीह की नहीं बल्कि उस शरीर की भी, जैसे उसे भूख भी लगती है, उसे प्यास भी लगती है, उसे सोना भी होता है, उसे हंसी भी आती है, उसे क्रोध भी आता है, उसे रोना भी आता है। तो वो जो शरीर है उसको उस रीति से शैतान की परीक्षा में पढ़ना जरूरी था, क्योंकि ये सब को पढ़ना है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो कोई नहीं बचेगा शैतान की परख से, सबको शैतान परखेगा और सबको शैतान इस मौके की फिराक में रहता है। पौलुस कहता है कि शैतान इस मौके की तलाश में रहता है कि कब वो भूखे शेर की तरह हम पे झपट्टा मारे और हमें चीर फाड़ दे। तो यहां पर पहली वजह यह है। और दूसरी वजह वो ये है कि जब हम इब्रानियों की पत्री पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है, और वो ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं को जानता ना हो। देखिए, आइए पढ़ लेते हैं इब्रानियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसके 15वें और 16वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पौलुस कहते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। तो दूसरा कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह को भी हमारे ही समान, कोई यह कहे कि परमेश्वर का आत्मा उसमें कार्य करता था इसलिए उसके लिए आसान हो गया वो सारी चीजें, लेकिन नहीं, यहां पर पौलुस कहता है कि वो सभी बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। आप इसको अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, इब्रानियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 15वां और 16वां वचन, यह महायाजक के विषय में आप इसको नोट कर सकते हैं। तो क्या है? वो हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। और 16वें वचन को नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं इब्रानियों की ही पत्री, इसको भी लिख लीजिए, इब्रानियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसके 17वें और 18वें वचन को आप लिख लीजिए, आप इसको अध्ययन करिएगा। यहां पे लिखा है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। यानी कि वह हमारे लिए एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने ताकि लोगों के पापों का प्रायश्चित करे। तो उसने इस धरती पर रह करके उन सारी तकलीफों को, उन सारे दुखों को, उन सारी परीक्षाओं को देखा है कि मनुष्य को भूख लगती है तो उसे कैसा लगता है, मनुष्य की जब जरूरतें होती हैं तो उसे कैसा महसूस होता है। तो इसीलिए कहा गया कि हमारा महायाजक ऐसा नहीं है 4 अध्याय इब्रानियों में कि वो हमारे समान दुखी ना हो सके, वो हमारे दुख को जानता है क्योंकि उसने इस धरती पर रहकर उन दुखों को उठाया है। 18वें वचन में लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। तो यानी कि ये इसलिए परीक्षा यहां पर प्रभु यीशु मसीह की हुई, जानबूझ करके परमेश्वर ने शैतान को ये जो है छूट दी कि प्रभु की वो परीक्षा ले, ताकि परमेश्वर उसको स्वयं उस चीज को जो है एक्सपीरियंस कर सके, उस चीज को फील कर सके। ताकि यहां पे लिखा है, क्योंकि उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 18वां वचन। तो यानी कि जब हमारी परीक्षा होती है और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, तब हमारे उन परीक्षाओं की, जो हमारी परीक्षाएं हो रही हैं, उसे उसकी तकलीफ का अंदाजा होता है, उसे पता होता है कि क्यों क्यों हम उससे मांग रहे हैं। वो हमारे मांगने से पहले हमारी तकलीफों को जान लेता है। तो दूसरा कारण यह है कि वो हमारे समान ही परखा गया, क्योंकि यह जरूरी था कि वो परखा जाए। और तीसरा कारण यह है कि यहां पर इस पैसेज को, इस पूरे अध्याय को, पहले वचन से लेकर के मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय और 11वें वचन तक जब हम प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा को देखते हैं तो यहां से हम अपने जीवन में एक बहुत बड़ा संदेश ले सकते हैं कि शैतान किस तरीके से हमें भरमाता है, उसके शैतान के जो हमें परीक्षा लेने के जो तरीके हैं वो किस किस चीज में हम पर अटैक करता है। इससे हम भली बात समझ सकते हैं। तो आइए एक एक वचन पढ़ते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे, जैसे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई है, उससे हम अपने जीवन में कैसे शिक्षा ले लें कि इस प्रकार से शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है।